जैसे सूर्य में प्रकाश होता है, जल में तरलता होती है, चंद्रमा में शीतलता होती है, वायु में वेग होता है। इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह शंका नहीं होती है। वैसे ही हमारे आराध्य सदगुरु कबीर साहब बंदी छोर मुक्ति के दाता हैं। इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई शंका संदेह नहीं है। यह बात अकाट्य सत्य है। इस संसार में भव बंधन में बंधे जीवों को दुखी देखकर उनके दुखों को दूर करने के लिए, उनके दुखों की निवृत्ति के लिए और उन्हें परम पद प्राप्ति कराने के लिए सदगुरु कबीर साहब इस भवसागर में आए। जीवों को आवागमन के बंधन से मुक्त कराने के लिए, भव बंधन के दुख से मुक्त कराने के लिए सदगुरु कबीर साहब इस संसार में चारों युगों में आते रहे। सतयुग में सत्सुकृत नाम कहाए, त्रेता में नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कलयुग नाम कबीर कहाए। तो इस संसार में जीवों के दुखों को दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब आते हैं। स्वयं साहेब ने इस बात को कहा है कि अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, जीव दुखित देखे भवसागर ता कारण पगुधारा। तो जीवों के दुखों को दूर करने के लिए, उन्हें परमात्मा से मिलाने के लिए, परम पद प्राप्ति कराने के लिए सदगुरु कबीर साहब इस भव सागर में आए। सदगुरु कबीर साहब के सत्य, प्रेम, दया से ओतप्रोत विचारों के कारण आज सारा संसार सदगुरु कबीर साहब के समक्ष नतमस्तक है। आध्यात्म के क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहब को महान क्रांतिकारी संत कहा गया है। सदगुरु कबीर साहब को महान विलक्षण क्रांतिकारी संत कहा गया है। तो यह बात सुनकर मन में प्रश्न उठता है कि संत का क्रांति से क्या संबंध, संत का क्रांति से क्या लेना देना। तो क्रांति का अर्थ हम इस संसार में सत्ता पलटने के लिए की जाने वाले खून खराबे, हिंसा को समझते हैं। परंतु सदगुरु कबीर साहब की क्रांति उनके सत्य वचनों की क्रांति है, जिससे इस अंतर जगत में अनंत जन्मों से राज कर रहे माया और विषय विकारों का सत्ता पलट जाता है। सदगुरु कबीर साहब के सत्य वचनों की क्रांति से इस बाह्य जगत में, इस संसार में पाखंड, अत्याचार, सारे प्रकार के मिथ्याचार के बंधन में जकड़ा जीव मुक्त हो जाता है। समस्त पाखंड अत्याचार से जीव मुक्त हो जाता है। और सदगुरु कबीर साहब के सत्य वचनों की क्रांति से अनंत जन्मों से जो मनुष्य इस भव बंधन में बंधा है, दुख भोग रहा है, मनुष्य के दुखों का अंत हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब के सत्य वचनों की क्रांति से जीवन में परमात्मा प्राप्ति रूपी शांति का अद्वितीय वातावरण स्थापित होता है। सदगुरु कबीर साहब की क्रांति में, सदगुरु कबीर साहब की क्रांति में दुखों से मुक्ति का आह्वान है। साहेब की क्रांति में जो जीव परमात्मा को भूल गया है, उसे परमात्मा से जोड़ने का आह्वान है। सदगुरु की क्रांति में परमात्मा को भूले भटके जीवों को परमात्मा से मिलाने का आह्वान है। सदगुरु की क्रांति में असत्य से सत्य की ओर, झूठ से सच की ओर ले जाने का आह्वान है। सदगुरु की क्रांति में मनुष्य के भव बंधन को पार करने का आह्वान है। इस भव सागर से पार ले जाने का आह्वान है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को क्रांतिकारी संत कहा गया है। भव सागर से पार ले जाते हैं सदगुरु, समस्त मानव जाति को भव बंधन से मुक्त कराते हैं सदगुरु। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को बंदी छोर कहा गया है। स्वयं साहब भी कहते हैं कि मैं कबीर बिचलो नहीं, शब्द मोर समरथ, ताको लोग पहुंचाई हो जो चढ़े शब्द के रथ।
सदगुरु कबीर साहब सत्य का साक्षात्कार कराने वाले मुक्ति के दाता हैं और जो साहेब की शरण में जाता है उसे वे मुक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब बंदी छोर मुक्ति के दाता हैं। मनुष्य सदगुरु की शरण में जाकर इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। साहेब के समान, सदगुरु कबीर साहब के समान सत्य को दो टूक डंके की चोट पर बिना किसी लाग लपेट के खरा खरा निर्भीकता के साथ लोगों के बीच बीच बाजार में खड़े होकर कहने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ, दूसरा कोई नहीं हुआ। मनुष्य के भीतर या समाज के भीतर जहां भी साहब ने विसंगति देखी, विद्रूपता देखी, पाखंड देखा, करारे शब्दों में उन विसंगतियों पर प्रहार किया है। सदगुरु कबीर साहब ने समस्त विषमताओं को मिटाने के लिए साहेब ने अपने पैर आगे बढ़ाए हैं, लोगों को समझाया, समस्त विसंगतियों पर करारा प्रहार किया। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को किसी का भय नहीं है। आज इस संसार में लोग सच कहने से डरते हैं, सत्य कहने से डरते हैं, परंतु सदगुरु कबीर साहब ने सत्य को कहा, सत्य को कहा और डंके की चोट पर कहा, लोगों के बीच बीच बाजार में खड़े होकर कहा। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को किसी का भय नहीं, क्योंकि सत्य को किसी का भय नहीं होता है। तो साहेब कहते हैं, साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जा। सदगुरु कबीर साहब इस संसार में जीवों को सत्य का प्रकाश प्रदान करते हैं। दीपक हमें बाह्य रोशनी प्रदान करते हैं, बाह्य प्रकाश प्रदान करते हैं। सूर्य चंद्रमा हमें बाहरी प्रकाश प्रदान करते हैं, परंतु सदगुरु के सत्य वचन हमें अंतस में, हमारे अंतस तम को मिटाते हैं। हमारे भीतर जो अज्ञान का अंधकार है उसे मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। देखिए, सदगुरु कबीर साहब सत्य के, प्रेम के, दया के साकार स्वरूप है। महान सत्य दृष्टा, युग दृष्टा, पूर्ण समर्थ सदगुरु है। इस संसार में साधारण जीव के आने में और सदगुरु के आने में बड़ा अंतर होता है। जहां पर साधारण जीव इस संसार में अपने माया मोह के कारण कर्म बंधनों में बंधा हुआ शरीर धारण करता है, वहीं सदगुरु इस संसार में जीवों के, मनुष्य के भव बंधन को दूर करने के लिए, इन्हीं कर्म बंधनों को दूर करने के लिए, भव बंधनों को दूर करने के लिए स्वयं अपनी इच्छा अनुसार इस धरती पर आते हैं, अपनी इच्छा अनुसार इस धरती पर आते हैं जीवों के दुखों को दूर करने के लिए। जीव मुक्तावन कारणे अविगत धरा शरीर, अर्थात वे सत्य पुरुष परमात्मा का ही नाम सदगुरु कबीर साहब है, जो प्रत्येक जीव के घट में, हृदय में विद्यमान है। उस अजर अमर अविनाशी परम सत्ता का ही दूसरा नाम सदगुरु कबीर साहब है। तो जो जीव साहेब की शरण में जाएगा उसका जीवन अवश्य धन्य होगा। साहेब के सत्य वचन किसी एक देश के लिए, किसी एक स्थान के लिए, किसी एक काल के लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के सत्य वचन सर्व देश, सर्व जाति, सर्व संप्रदाय, सर्व संस्कृति, सर्व काल, सर्व स्थान, सर्व प्राणी और सर्व घट के लिए है। साहेब के सत्य वचनों का प्रकाश प्रत्येक जीव के लिए है, प्रत्येक दर के लिए है, प्रत्येक घट के लिए है। तो सदगुरु कबीर साहब के शरण में हम जाएंगे तभी हमारा जीवन धन्य होगा। सदगुरु कबीर साहब के यही सत्य वचन, इन्हीं सत्य वचनों का नाम ही कबीर पंथ है। कबीर पंथ कोई धर्म, मत, मजहब या संप्रदाय नहीं है। सदगुरु द्वारा दिखाए गए सत्य का, ज्ञान का, सद्गुणों का खुला मार्ग है कबीर पंथ, जिसमें इस संसार के सभी जीव बिना किसी भेदभाव के एक साथ चलकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है
कि जैसे उस चमन का महत्व नहीं, जैसे उस चमन का कोई महत्व नहीं जिसमें फूल ना हो, जैसे उस गगन का कोई महत्व नहीं जिसमें सूरज चांद सितारे ना हो, जैसे उस नदी का कोई महत्व नहीं जिसमें नीर न हो, वैसे ही उस जीवन का कोई महत्व नहीं जिसमें सद्गुरु कबीर ना हो। तो यदि जीवन को सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। सद्गुरु कबीर साहब ने मनुष्य के सर्वांगीण विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है। आध्यात्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति की बात कही है। मनुष्य इस संसार में रहकर अपना जीवन सफल कैसे बनाए, अपने जीवन को सार्थक कैसे करे, अपने जीवन को धन्य कैसे बनाए, इसके लिए महामंत्र दिए हैं। जीवन को सफल बनाने के लिए सद्गुरु कबीर साहब ने अनेक स्वर्णिम सूत्र दिए हैं और उन्हीं स्वर्णिम सूत्रों में से सद्गुरु कबीर साहब की एक वाणी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलनी है जो मन का आपा खोए, अर्थात मन के, इस मन के हृदय के अहंकार को त्याग कर मधुर वचन बोलना है, विनम्र वचन बोलना है, जिसे सुनकर स्वयं को भी आनंद शांति अनुभूति हो और दूसरे को भी, सुनने वाले को भी आनंद शांति की अनुभूति हो, खुशी का आनंद का अनुभव। ऐसी वाणी मनुष्य को बोलनी चाहिए। साहेब कहते हैं, बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तौल कर तब मुख बाहर आ। बोली कैसी होनी चाहिए? बोली तो अनमोल है। कैसी बोली अनमोल है? जो हृदय तराजू तौल कर तब मुख बाहर आ। बोली अनमोल है, परंतु कौन सी बोली अनमोल है? जो हृदय रूपी तराजू पर तौल कर मुख से बाहर आती है। कहने का अर्थ यह है कि कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ का नहीं बोलना चाहिए, अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। जो बोले उसे हृदय रूपी तराजू पर पहले तोले फिर बोले। तो हृदय रूपी तराजू पर पहले तोलो फिर बोलो। उस बोली का महत्व अनंत गुना है, अनमोल है ऐसी बोली। साहेब कहते हैं कि बोली तो अनमोल है, सत्य के बराबर, शब्द के बराबर इस संसार में कोई धन नहीं। शब्द से बड़ा धन इस संसार में और कोई नहीं। साहेब कहते हैं, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिले, शब्द का तोल न मोल। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, शब्द के बराबर इस संसार में कोई धन नहीं है। जिसे मधुर वचन बोलना आता है, प्रिय वचन बोलना आता है, जो विनम्र वाणी बोलता है, वही इस संसार में सबसे समृद्ध है। होगा हीरा बहुमूल्य, हीरा तो दामों बिके, होगा हीरा का मूल्य, हीरा बहुमूल्य होगा, पर बहुमूल्य है का अर्थ यह है कि बहुत मूल्य है, पर कोई ना कोई तो मूल्य जरूर है। और जिसका कुछ ना कुछ मूल्य होता है, कोई ना कोई मूल्य होता है, वो हमें खरीदने पर मिल जाती है। तो बाजार में जाने पर, दुकान में जाने पर हम हीरा को खरीद सकते हैं, परंतु शब्द तो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, उसे किस दाम पर खरीदेंगे? वह कोई बाजार में, किसी दुकान में नहीं मिलता है। तो कहाँ मिलता है? ऐसे अनमोल शब्द कहाँ मिलते हैं? देखिए, इस संसार रूपी कड़वे वृक्ष में अमृत के समान दो मधुर फल लगते हैं। इस संसार रूपी कड़वे वृक्ष में अमृत के समान दो मधुर फल लगते हैं। पहला है सुभाषित अर्थात प्रिय वचन, और दूसरा है संतों का संग अर्थात सत्संग। तो सत्संग में जाने पर, संतों के अमृत वचन सुनने पर ही ये अनमोल शब्द प्राप्त होते हैं। संतों के वचन ही, संत जो हमें ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, वही अनमोल शब्द है। तो यह अनमोल शब्द जीव को मिलेगा कब? जब जीव
सत्संग में जाएगा, संतों के संग बैठेगा। देखिए, कोई जीव जन्म लेते ही नहीं बिगड़ता है, जन्म लेते ही कोई जीव नहीं बिगड़ जाता है। जैसी संगत करता है वैसी उसकी रंगत होती है। तो बिगड़ता कब है? जब वह बुरी संगत में जाता है। दुष्टों की संगत में जाने पर उसके भीतर के सारे सद्गुण समाप्त हो जाते हैं और वह बुरे कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। और जब जीव संतों की संगत करता है, अच्छे व्यक्तियों की संगत करता है, तो उसके भीतर सद्गुण पनपने लगते हैं और वह धीरे धीरे अच्छे कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। तो जैसे कि कहावत कही जाती है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें जीवन में फल मिलेगा। तो यदि हम संतों के साथ बैठेंगे तो सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे और परमात्मा को प्राप्त कर अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन को परमात्मा को प्राप्त करके सफल कर पाएंगे। परंतु यदि हम गलत संगत में पड़ गए, दुष्टों की संगत में पड़ गए, तो हमारे भीतर जो गुण है वो नष्ट हो जाएंगे, बुरा व्यवहार करने लगेंगे, हम दुर्गुणों की तरफ चलने लगेंगे। फलस्वरूप इस संसार में ही माया के बंधन में बंधे हुए दुख भोगते रह जाएंगे। तो इसीलिए साहब ने कहा है, बोली तो अनमोल है। इस संसार में अनेक प्रकार के शब्द हैं, इस संसार में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। साहेब ने कहा, ऐसे शब्दों को ग्रहण करो जो सार शब्द हैं, जो जीवों को सुख प्रदान करें, स्वयं को भी और दूसरों को भी जो सुख आनंद प्रदान करें। ऐसे आनंदकारी हितकारी शब्दों को अपने जीवन में धारण करो। सार शब्द जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसे सार शब्दों को अपने जीवन में ग्रहण करना है, धारण करना है। साहेब कहते हैं संतों शब्द साधना कीजिए, जाय शब्द सब प्रकट भय है, सोई शब्द कह लीजिए। शब्द ही वेद पुराना गावे, शब्द ही सब ठहरावे, शब्द ही सुरनर मुनिजन गावे, शब्द का भेद न पावे। शब्द शब्द बहुअंतरा, सार शब्द कह लीजिए, जिनके भीतर सार शब्द नहीं, धिक जीवन जीजे। साहेब कह रहे हैं कि सार शब्द की साधना करो, सार शब्द को अपने जीवन में ग्रहण करो, जिसकी महिमा का गुणगान वेद पुराण संत ऋषि मुनि सब गाते हैं। इस संसार में अनेक शब्द हैं, पर सार शब्द को पहचानो। कहें कबीर, जहाँ सार शब्द नहीं, धिक जीवन जीजे, क्योंकि जिसके भीतर यह सार शब्द नहीं है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा जीवन व्यर्थ व्यतीत हो रहा, व्यर्थ जा रहा है। तो अपने जीवन के अर्थ को समझकर सार शब्दों को ग्रहण करें। अन्यत्र भी साहब कहते हैं कि शब्द शब्द बहुअंतरा, सार शब्द चित दीजे, जाहि शब्द साहेब मिले, सोई शब्द कह लीजिए। ऐसा सार शब्द क्या है? साहेब कह रहे हैं, जाहि शब्द से साहेब मिले, सोई शब्द कह लीजिए। जिस शब्द के स्मरण से, जिस शब्द की साधना करने से स्वयं परमात्मा मिल जाए, साहेब मिल जाए, ऐसे शब्द की साधना करनी, ऐसे शब्द को अपने जीवन में धारण करना है। तो ऐसा शब्द क्या है जिसकी साधना करने से, जिस सार शब्द की साधना करने से स्वयं साहेब मिल जाए, परमात्मा मिल जाए? वह है साहेब का नाम, परमात्मा का नाम, अर्थात सत्य नाम। सत्य नाम का सुमिरन करने से स्वयं सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सत्य नाम का सुमिरन करना है, यही सार शब्द है सत्य नाम। साहेब जीवों को समझाते हैं, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर, उतरो भव जल पार, सद्गुरु का उपदेश है। सद्गुरु कबीर साहब क्या उपदेश दे रहे हैं कि सत्य नाम ही संसार में सार है। अन्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परिवर्तित होता है, विनाशी है, परंतु अविनाशी है, अजर है, अमर है, अपरिवर्तनीय है, तो सिर्फ साहेब का नाम है। और इसी साहेब के नाम के सहारे, सत्य नाम के सहारे जीव इस भवसागर से
पार जा सकता है। तो सत्य नाम का स्मरण करना है। यह सत्य नाम शब्द परमात्मा का नाम है। यह किसी धर्म, मत, मजहब, संप्रदाय का शब्द नहीं है। यह परमात्मा का नाम है। देखिए, जीव इस संसार में परमात्मा को अनेकों नाम से पुकारता है। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। अलग अलग नामों से परमात्मा को पुकारता है, परमात्मा को कहता है। परंतु परमात्मा तो एक ही है। वो परमात्मा तो अनेक नहीं है। परमात्मा के नाम अनेक हैं, परंतु परमात्मा तो एक ही है। बस यही मनुष्य भ्रम कर लेता है। परमात्मा को वह अनेक नामों से पुकारता है। जो मन में भाव, प्रेम, श्रद्धा उमड़ती है, जागती है, उसके अनुसार वह परमात्मा को अनेक नामों से पुकारता है। और फिर अज्ञानतावश क्या करता है कि परमात्मा को अलग अलग भी मानने लगता है। उन नामों के आधार पर परमात्मा को अलग अलग मानने लगता है और अपने परमात्मा को दूसरे परमात्मा से श्रेष्ठ मानकर आपस में वाद विवाद करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। हिंसा का भयंकर तांडव इस संसार में होने लगता है। अब सोचिए, जिस परमात्मा के नाम पर इस संसार का सारा झगड़ा मिट जाना चाहिए था, आज संसार में परमात्मा के नाम पर ही सबसे बड़ा झगड़ा फैला हुआ है। इस संसार में आंखें खोलकर देखें तो परमात्मा के नाम पर ही सबसे बड़ा झगड़ा फैला है। जिस परमात्मा के नाम से इस संसार में आनंद आ जाना था, सारे झगड़े मिट जाने। तो अर्थात हम धर्म की वास्तविक परिभाषा नहीं समझ रहे हैं। हम धर्म के नाम पर भ्रम पाले हुए हैं। परमात्मा के नाम अनेक हो सकते हैं, परंतु वो परमात्मा तो एक ही है। साहेब कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहो कहाँ से नाम धराया। वह परमात्मा तो एक है, वो दो नहीं है, वो अनेक नहीं है, वो एक है। उनके नाम अनेक हो सकते हैं। जीवों को समझाया, कितने सरल शब्दों में समझाया। हमारे संसार में जो हम दैनिक जीवन में हमारे आसपास जो घटनाएं होती रहती हैं, उन घटनाओं के द्वारा, उन दैनिक चर्या के द्वारा हमें साहेब समझाते हैं। इससे सरल उदाहरण इस संसार में और कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ सदगुरु कबीर साहब देते हैं। साहेब कहते हैं, कबीर कुआं एक है, पनिहारिन अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पर पानी सब में है। कुएं के पास देखें, महिलाएं अपना अपने घर से बर्तन लेकर जल भरने आती हैं। अब सबके पास अलग अलग रंग का, अलग अलग आकार का बर्तन होता है, पात्र होता है। अब अगर वो महिलाएं आपस में कुएं के पास झगड़ा करने बैठ जाएं कि नहीं, मेरे रंग विशेष के बर्तन में भरा जल जल है, मेरे आकार विशेष के पात्र में भरा जल जल है, तेरे रंग विशेष, तेरे आकार विशेष बर्तन में भरा जल जल नहीं है, कुछ और है, तो हम हंसेंगे उनकर। हम उन पर हंसेंगे कि यह क्या मूढ़ता है, यह क्या अज्ञानता है। तुम्हारे बर्तन का आकार, रंग अलग अलग हो सकता है, पर उसके भीतर भरा जल तो एक ही है। वह तो जल ही है। बर्तन का आकार, पात्र का आकार, पात्र का रंग बदल सकता है, परंतु जल तो सब में एक ही है। तो वैसे ही यह अज्ञानता हम भी अपने जीवन में पाले। उन पर तो हंस रहे हैं, परंतु हम यही अज्ञानता अपने जीवन में पाले हुए हैं। साहेब को, परमात्मा को नाम के आधार पर अलग अलग बांट रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं कि तेरे परमात्मा परमात्मा नहीं है, मेरे परमात्मा परमात्मा है। तेरे परमात्मा में शक्ति नहीं है, मेरे परमात्मा में शक्ति है। यह कैसी अज्ञानता है, यह कैसी मूर्खता है। जैसे आकार बदल गया, रंग बदल गया, पर पानी सब में एक ही है, वैसे ही परमात्मा के नाम अनेक हो सकते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ही है। कोई पानी को जल कहता है, कोई अम्बू कहता है, कोई नीर कहता है, कोई तोय कहता है, कोई वाटर कहता है। तो पानी के नाम अलग अलग हो गए, परंतु है तो वह पानी ही जो सबकी प्यास बुझाता है। वैसे ही परमात्मा के नाम अनेक हो सकते हैं, परंतु परमात्मा तो सिर्फ एक ही है। तो साहेब ने परमात्मा के नाम पर फैले इस झगड़े को मिटाया। जहां भी द्वंद्व की स्थिति थी, साहेब ने उस द्वंद्व को समाप्त किया, लोगों को समझाया।
कि अगर नाम के आधार पर, रूप रंग गुण के आधार पर तुम परमात्मा को अलग अलग कर रहे हो, तो उस झगड़े को मिटाते हुए साहेब ने कहा कि जिससे यह सारी सृष्टि बनी हुई है, सत्य जो सबके मूल में है, सत्य जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, सत्य, ऐसे सत्य परमात्मा का नाम सत्य नाम के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई उपाधि उपमा नहीं जोड़ी साहेब ने, सत्य को सत्य ही कहा, साहेब के नाम को सत्य नाम कहा। तो इस सत्य नाम का सुमिरन करना है जिससे जीव इस भव सागर से पार हो जाएगा, क्योंकि सत्य नाम परमात्मा का नाम। साहेब कहते हैं कलिमे जीवन अल्प है, वेगी करो संहार, जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। केवल इसी नाम का ही, इसी सत्य नाम का सहारा है, इसके सहारे जीव इस भव सागर से पार जा सकता है। तो सत्य नाम का सुमिरन करना है, क्योंकि सत्य नाम ही परमात्मा का नाम। और अब जब यहाँ तक समझ चुके हैं तो इसके आगे भी समझें कि सत्य नाम परमात्मा का नाम है और हम कौन हैं? हम कौन हैं? उस परमात्मा के अंश हैं, अर्थात हंस है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। जैसे वह परमात्मा चैतन्य है, अजर है, अमर है, सुख राशि है, वैसे ही हम भी, यह जीवात्मा भी चैतन्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो हमारे आराध्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मणि नाम साहब इस विषय पर हमें समझाते हैं कि 100 ग्राम सोने से अगर 1 ग्राम सोना हम निकाल कर अलग रख दें, अलग काट दें, तो वो भी सोना ही होता है, वो कोई और धातु नहीं हो जाती। 100 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोना काटेंगे तो वह भी सोना ही होता है। वैसे ही हम उस परमात्मा के अंश हैं। तो जैसे उस परमात्मा का नाम सत्य नाम है, वैसे ही इस जीवात्मा का नाम भी सत्य नाम ही है, क्योंकि यह जीवात्मा भी उस परमात्मा का अंश है। तो जब हम सत्य नाम का सुमिरन करते हैं, सत्य नाम का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, अपने ध्यान में रखते हैं, तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। जो इस भाव सागर में आकर हम जो सत्य नाम रटते हुए, सत्य नाम लेते हुए अपने हृदय में साहेब की याद को बसाए संसार में आए थे, और इस भव सागर में आकर काल माया के बंधन में बंधकर उस नाम को भूल गए, परमात्मा से दूर हो गए। उस नाम के स्मरण से, सत्य नाम के स्मरण से हमें आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है। और जैसे ही आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, परमात्म बोध होते देर नहीं लगती। नाम मिलावे रूप को जोजन खोजी होए, और जब वह रूप हृदय बसे तो छुदा रहे ना को। तो जब हम साहेब का नाम, परमात्मा का नाम, सत्य नाम लेते हैं, तो क्योंकि यह हमारा भी नाम, तो हमें हमारे आत्मस्वरूप का जो वास्तविक रूप में हम हैं, उसका ज्ञान हो जाता है, आत्मा का दर्शन हो जाता है, और आत्मा दर्शन होते ही परमात्मा दर्शन भी हो जाता है। तो परमात्मा को पाना है तो सत्य नाम का सुमिरन करना है, क्योंकि बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है, सत्य नाम सुखदाई होता है, सत्य नाम सुखदाई होता है, हर दुख की दवाई होता है। अरे सुमिरन भजन करो सब कोई, क्योंकि यही सत्य नाम हर पल सहाई होता है। तो परमात्मा को पाना है तो सत्य नाम का सुमिरन करना है। तो परमात्मा को पाने के लिए, सत्य नाम का सुमिरन करने के लिए, सत्य नाम शब्द को पाने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है। सद्गुरु की शरण में जाए बिना सत्य नाम का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा का बोध, परमात्मा का बोध ज्ञान नहीं होता है, परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। तो कहने का अर्थ यह है, यदि अपने जीवन को सफल करने के लिए परमात्मा की प्राप्ति आवश्यक है, तो उस हेतु सद्गुरु के शरण जाना है, सद्गुरु के चरणों में लवलीन होना है, दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ श्रद्धा विश्वास के साथ सद्गुरु के चरण शरण होना है। तब यह सत्य नाम की प्राप्ति होगी, ज्ञान होगा, बोध होगा।
बिना श्रद्धा विश्वास के काम नहीं बनने वाला है। दृढ़ संकल्प लेना है इस संसार में, और उस संकल्प को लिए हुए सद्गुरु के चरण शरण होना है, तब काम बनेगा। बिना श्रद्धा विश्वास के काम नहीं बनने वाला है। भाई देखिए, इस संसार में, इस भौतिक संसार में विश्वास के बिना काम नहीं बनता, तो आध्यात्मिक जगत में कैसे बनेगा बिना विश्वास के काम। हम इस भौतिक संसार में देखें, हमें कहीं जाना है, हमें कहीं पहुंचना है, तो हम ड्राइवर पर विश्वास करते हैं कि वो हमें सही जगह पर ले जाकर पहुंचाएगा। अगर हमें धमधा कार्यक्रम में आना है, हम रायपुर से निकले हैं, तो हम ड्राइवर पर विश्वास करते हैं कि वो जिस रास्ते से हमें लेकर आएगा हमें धमधा स्थान पहुंचाएगा। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, विद्यालय भेजते हैं, तो अध्यापक पर, शिक्षक पर विश्वास करते हैं ना कि वो जो हमारे बच्चों को पढ़ाएगा उसे पढ़कर हमारे बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। हमें कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ लिख कर देता, हमें नहीं मालूम उसका क्या फॉर्मूला है, मिलके क्या बनता है, पर हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं ना कि वो जो दवा हमें देगा उसे खाकर हम स्वस्थ हो जाएंगे। अरे ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं कि वह हमें स्वस्थ कर देगा। तो विश्वास करते हैं ना। कई हमें कपड़े सिलाने हैं, तो हम दर्जी के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो सही नाप के कपड़े सिल कर देगा, सही नाप के कपड़े सिल कर देगा, विश्वास करते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हम परमात्मा के विषय में विश्वास क्यों नहीं करते? सद्गुरु के विषय में हम विश्वास क्यों नहीं करते? परमात्मा के विषय में, सद्गुरु के विषय में, भक्ति के विषय में प्रश्न क्यों करते हैं? वहां पर विश्वास क्यों डावाडोल हो जाता है? तो बिना परमात्मा को पाना है तो बिना विश्वास के काम नहीं बनने वाला है, नहीं बनेगा। परमात्मा को पाना है तो हृदय में विश्वास को जगाना है। बिना विश्वास के काम नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, वैसे टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो विश्वास जब तक हृदय में नहीं होगा, मनुष्य भक्ति के मार्ग पर, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। विश्वास होना परम आवश्यक है। इसके विषय में एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक बार एक सर्कस लगा हुआ था। सर्कस में हाथी का खेल चल रहा था। प्रशिक्षक के अनुसार हाथी तरह तरह के करतब दिखा रहा था। हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई थी जो सर्कस में हाथी के खेल को देख रही थी। अब एक व्यक्ति उन भीड़ में से बैठा था। उसने देखा कि जो हाथी करतब दिखा रहा है वो एक साधारण रस्सी से बंधा हुआ है। एक साधारण रस्सी से बंधा हुआ है हाथी, और प्रशिक्षक के कहे अनुसार तरह तरह के करतब उछल कूद कर रहा है। तो व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर कि यह इतना विशालकाय शक्तिशाली हाथी है और एक साधारण रस्सी से बंधा हुआ। चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, परंतु यह इस रस्सी से मुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? प्रशिक्षक के कहे अनुसार करतब दिखाया जा रहा है, बंधा हुआ है, या इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? यह मन में उसके प्रश्न उठा। और करतब जब हो गया, सर्कस का खेल खत्म हुआ, तो वह व्यक्ति उस प्रशिक्षक के पास पहुंचा जो हाथी का खेल दिखा रहा था, जिसने हाथी को प्रशिक्षण दिया था। व्यक्ति ने यही प्रश्न उस प्रशिक्षक से पूछा कि भाई आप बताओ कि ये हाथी एक साधारण सी रस्सी से बंधा है, इतना शक्तिशाली हाथी है, एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, फिर भी ये इस रस्सी को तोड़ने का प्रयास क्यों नहीं करता है, क्यों बंधा हुआ है? तो प्रशिक्षक हंसकर बोला कि भाई जब ये हाथी सर्कस में लाया गया था तब ये हाथी बच्चा था, छोटा था, कमजोर था। उस समय वह इसी रस्सी से बंधा हुआ था। तब जब यह छोटा था, कमजोर था, नया नया आया था, तब वह इस रस्सी को तोड़ने का खूब प्रयास करता था, पर उस स्थिति में छोटा था, बच्चा था, इसलिए वो हाथी कमजोर था और रस्सी शक्तिशाली थी, मजबूत थी, तो तोड़ने का प्रयास करता था बहुत, पर तोड़ नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास घर कर गया कि यह रस्सी मुझसे शक्तिशाली है, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। और धीरे धीरे वो हाथी बड़ा तो हो गया, परंतु उसके भीतर यह विश्वास
जमा रहा कि ये रस्सी मुझसे शक्तिशाली है, मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता हूँ। यही कारण है कि आज भी यह हाथी इस रस्सी से बंधा हुआ है। तो यही स्थिति हमारे जीवन में भी है, यही स्थिति हमारे जीवन में भी है। हम इस संसार में परमात्मा को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर आगे तो बढ़ते हैं, भक्ति के मार्ग पर आगे तो बढ़ते हैं, परंतु माया हमें भक्ति के मार्ग पर इतनी सरलता से नहीं जाने देगी। वो तरह तरह के रोड़े अटकाती है, रुकावट डालती है, बाधा डालती है, और उन परेशानियों, कष्टों, दुखों, विपरीत परिस्थितियों को देखकर मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलना छोड़ देता है, परमात्मा पर विश्वास करना छोड़ देता है। क्यों? जैसे वो हाथी उस साधारण रस्सी से नहीं बंधा था, अपनी असफलता, हार की भावना पर विश्वास के कारण बंधा था, वैसे ही हम जीव भी इस भवसागर में परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर आने वाली विषमताओं, परेशानियों, कष्ट, दुख, बाधाओं से हार मानते हुए विश्वास को डिगा देते हैं, इसलिए इस भवसागर में फंसे रह जाते हैं। देखिए, समझे हम इस बात को, यदि हम कितने भी बीमार हैं तो हम सांस लेना तो नहीं छोड़ते ना। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि पता है कि जीवन जीने के लिए श्वास लेना जरूरी है। हम कितने भी परेशान क्यों ना, परंतु हम भोजन करना, जल पीना, खाना पीना तो नहीं छोड़ देते ना। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि ज्ञान है कि जीवन जीने के लिए भोजन पानी आवश्यक है, जरूरी है। तो इस मनुष्य जीवन को पाकर अगर हम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, स्तुति नहीं करते हैं, वंदन नहीं करते हैं, विश्वास के मार्ग से डिग जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवन जीने के लिए यह भी उतना ही आवश्यक है। देखिए, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव जीवन मिलता है। यह मानव जीवन मिलता है। तो क्यों मिलता है? यह मानव जीवन इस शरीर के रक्षण पोषण के लिए तो नहीं मिला है, इस पेट को भरने मात्र के लिए तो नहीं मिला है। अरे पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, अपने शरीर की रक्षा तो जानवर भी कर लेते हैं। तो मानव जीवन क्यों मिला है? मन मिला है, जिससे हम मनुष्य बने हैं। विवेक मिला है, ज्ञान मिला है, बुद्धि मिली है, उसका उपयोग करना है और मानव जीवन के अर्थ को समझना है कि यही वह अवसर है, यही वह समय है जब जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह अवसर हमारे हाथ से निकल गया तो परमात्मा को पाने का सुअवसर भी हमारे जीवन से चला जाएगा और 84 लाख योनियों का भटकन फिर से जीवन में शेष रह जाए। यह विश्वास हम नहीं कर पाते हैं, यह शब्द को मान नहीं पाते हैं कि यह मानव जीवन हमें मिला क्यों है, हमारे मानव जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, यह हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं। ऐसा जानते हैं तो मान नहीं पाते हैं, क्योंकि सद्गुरु तो हमें समझा रहे हैं, फिर भी हम मान नहीं पाते हैं। इसीलिए जब भक्ति के क्षेत्र में, परमात्मा प्राप्ति के क्षेत्र में विश्वास लेकर तो आगे बढ़ते हैं, पर कोई विपरीत परिस्थिति आने पर, परेशानियां आने पर, मुश्किलें आने पर, बाधा आने पर हम परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से डिग जाते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं रख रहे हैं। और विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हृदय में दृढ़ संकल्प की भावना ही नहीं है, दृढ़ संकल्प की भावना ही नहीं है। कहा गया है कि यदि अपने डेस्टिनेशन को पाना है, यदि अपने डेस्टिनेशन को पाना है तो 3 बातें जीवन में होना परम आवश्यक है। पहला है डेडिकेशन, दूसरा है डिवोशन और तीसरा है डिटर्मिनेशन। तो अपने परमात्मा प्राप्ति रूपी लक्ष्य, डेस्टिनेशन को पाने के लिए डेडिकेशन होना चाहिए, यानी पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। दूसरा डिवोशन अर्थात उपासना का भाव, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी उपासना। और तीसरा डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ संकल्प। तो जीवन में दृढ़ संकल्प नहीं है, इसलिए समर्पण नहीं हो रहा है, इसलिए जीव भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अपने मानव जीवन के अर्थ को समझना है कि यह पावन अवसर उस परमात्मा से मिलकर एक मेक हो जाने के लिए में हुआ है। यह पावन मानव अवसर
यह मानव जन्म का अवसर उस परमात्मा से एक मेक हो जाने के लिए हुआ है। अब इस अवसर को हमें खोना नहीं है। अब हमें इस अवसर को खोना नहीं है और अपने जीवन के अर्थ को समझकर, अपने जीवन को समझकर पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से साहेब की भक्ति करनी है, उनके चरण शरण होना है और उनसे सतनाम शब्द को पाकर परमात्मा से मिलकर अपने जीवन को धन्य करना है। इस संसार में हम आए हैं तो स्वयं को, परमात्मा को, अपने साहेब को, अपने सदगुरु को सौंप दो। तुलसीदास जी इस विश्वास शब्द पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ कुम्हलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। देखिए, बगीचे में माली बीज लगाता है, पेड़ निकलते हैं तो उन्हें बड़े भाव से, बड़ी मेहनत से उगाता है, खाद पानी डालता है, निराई गुड़ाई करता है, सूखी पत्तियों को छांटता है। इतना ध्यान रखने के बाद भी उन पौधों में से कुछ पौधे सूख जाते हैं। पर सोचिए उन पौधों का क्या, जो पर्वत पर चट्टानों के बीच में इतनी थोड़ी सी जगह में, जहाँ ना हवा है, जहाँ ना पानी है, वहाँ कौन जा रहा है खाद पानी देने, कौन जा रहा है निराई गुड़ाई करने, पर फिर भी वे पर्वत पर हरे भरे बने हुए हैं। कौन, उनको देखने वाला कौन है? परमात्मा। वे साहेब के भरोसे हैं, परमात्मा के भरोसे हैं, इसीलिए हरे भरे बने हुए हैं। तो जीवन में यही भाव मनुष्य को भी रखना है कि वो परमात्मा स्वरूपी सद्गुरु इस संसार में क्यों आए हैं। हम सभी कहते हैं, हम सभी यही बात रोज गाते हैं कि जीव मुक्तावन कारणे अविगत धरा शरीर। सद्गुरु इस संसार में जीवों को मुक्ताने आए हैं, उनके जीवन में दुखों को दूर करने आए हैं। तो मानते क्यों नहीं है इस बात को? सिर्फ मुख से कहते हैं, हृदय से क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं मानते कि जब वे सद्गुरु इस संसार में हमारे जीवन को आवागमन के बंधन से मुक्त कराने आए हैं, हमारे जीवन को सफल सार्थक धन्य बनाने आए हैं, तो सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देते हैं। वे ही हमारे जीवन को सफल करेंगे, सार्थक करेंगे, धन्य करेंगे, इस माया से मुक्त करेंगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करेंगे, आवागमन के चक्र से मुक्त करेंगे और अपने चरण शरण कर लेंगे। यही भाव, यही शब्द विश्वास है। और जो ये शब्द अपने हृदय में रखता है, विश्वास उसी के भीतर होता है। तो विश्वास रखना है, तभी परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। विश्वास परम आवश्यक है। और श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, विश्वास के साकार स्वरूप धनी धर्मदास जी साहेब क्या कहते हैं? जाके घट विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोरई तऊ न हो चित भंग। जिसके साथ गुरु का संग है, जिसे अपने गुरु पर विश्वास है, गुरु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और जिसके साथ गुरु हैं, जिसके सिर पर गुरु का हाथ है, उसका इस संसार में कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो क्यों भयभीत हैं, क्यों डर रहे हैं? अपने गुरु पर, साहेब पर विश्वास रखना है। वे अवश्य हम पर कृपा करेंगे, दया करेंगे, हमारे दुखों को दूर करेंगे। तो सच्चा भक्त बनना है, सच्ची पात्रता, विश्वास, श्रद्धा प्रकट करनी है, अपने भीतर लानी है। साहेब का जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा प्रेमी होता है, वो कभी किसी को कटु वचन नहीं कहता है, कभी किसी को कड़वी बातें नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वाणी ही व्यक्तित्व की परिचायक होती है। कोई व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके बोलने के ढंग से पता चल जाता है। साहेब कहते हैं, बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंतर की करनी कथे निकसे मुख के बाट। बोलत ही पहचानिए, बोलने से ही पता चल जाता है कि कौन साहू है, साहू अर्थात कौन साधु है, कौन सज्जन है, और कौन चोर है अर्थात दुष्ट है। क्यों? क्योंकि अंतर की करनी कहे निकसे मुख के बाट। हमारे अंतर की करनी, जो हम भीतर से हैं, जैसा हम भीतर से हैं, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उन सभी भावों को, उन सभी विचारों को मुख के बाट, मुख के द्वारा ये वाणी बता देती है। कौन साधु है, कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है।
बोली के द्वारा मनुष्य को पता चल जाता है, बोलने के ढंग से पता चल जाता है कि कौन साधु है, कौन चोर है, कौन सज्जन है, कौन दुष्ट जन है। बोलने के ढंग से पता चलता है। अब इस पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी और याद आ रही है। एक बार एक राजा भ्रमण करने निकला था। अपने सैन्य दल के साथ एक राजा भ्रमण करने निकला था। वह मार्ग भटक गया, काफी दूर आगे चला गया। ग्रीष्म काल था, गर्मी का महीना था, तेज दोपहरी थी। राजा को बड़ी प्यास लगी। प्यास लग गई, थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। देखा राजा ने सामने की कुछ ही दूरी पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा लोगों को जल पिला रहा है। उसके पास एक बड़ा पात्र था और उसमें से निकाल कर वह वृद्ध व्यक्ति लोगों को जल पिला रहा था। उस वृद्ध व्यक्ति को दिखाई नहीं देता था, वो नेत्रहीन था। राजा ने अपने सैनिक को भेजा, कहा जाओ उन वृद्ध व्यक्ति से जल मांग कर लाओ, बड़ी प्यास लगी। सैनिक वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, अरे ओ अंधे, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी हमें भी पिला। अरे ओ अंधे, प्यास लगी है, थोड़ा पानी हमें भी पिला। वृद्ध व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। उसने बोला, जा सिपाही, तुझे कोई पानी नहीं मिलेगा, चला जा यहाँ से, बिल्कुल अभी भाग जा तू यहाँ से। जा सिपाही, तुझे यहाँ पानी नहीं मिलेगा। सिपाही वापस लौट आया और आकर राजा को बात सुनाई, कही कि राजा ये तो मना कर रहा है जल देने से। तब राजा ने अपने मंत्री को भेजा, जाओ तुम थोड़ा जल मांग कर ले आओ, बड़ी प्यास लगी है। अब मंत्री गया उस वृद्ध व्यक्ति के पास और बोला, ओ सूरदास, थोड़ा जल हमें भी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। ओ सूरदास, थोड़ा जल हमें भी पिला दो। अब वह वृद्ध व्यक्ति बोला, मंत्री तुझे यहाँ एक बूंद जल नहीं मिलेगा, चला जा चुपचाप जहां से आया है, तुझे कोई जल नहीं दूंगा मैं। अब मंत्री को यह बात सुनकर बड़ा क्रोध आया। अभी राजा सामने न बैठे होते तो बताता तुझे, मन में यही आया, पर कुछ कर नहीं सकता हूँ, सामने बैठे हैं राजा तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। चला गया वापस हाथ मसलते हुए और बोला राजा के पास जाकर कि वह वृद्ध व्यक्ति जल देने से इनकार कर रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई, दे ही नहीं रहा है पानी। तब राजा ने निश्चय किया कि मैं स्वयं जाकर जल मांगूंगा। और राजा उस वृद्ध व्यक्ति के पास आए और बोले, बाबा जी बड़ी प्यास लगी है, दया करें, कृपा करें, थोड़ा जल पिला दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। दया करें, थोड़ा जल पिला दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह कहने पर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, राजन आइए बैठिए, आपको मैं अवश्य जल पिलाऊंगा। और वृद्ध व्यक्ति ने राजा को जल पिलाया। जल पीने के बाद राजा ने कहा कि बाबा जी आपको तो दिखाई नहीं देता, आप तो नेत्रहीन हैं, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है, फिर आपने कैसे पहचान लिया कि मैं राजा हूँ और मुझसे जो पहले आए थे वो सिपाही और मंत्री थे। तो वृद्ध व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, महाराज उसमें आंखों की क्या बात है, आंखों की क्या जरूरत है, उनके बोलने का ढंग ही बता देता है कि वो कौन है। आपसे पहले जो दो आए थे उनकी वाणी में, उनकी बातों में अकड़ था, घमंड भरा हुआ था, घमंड में चूर हुए बातें कह रहे थे, कड़वे वचन कह रहे थे। पर जब आप आए, आपने इतनी विनम्रता से, प्रेम से मुझे सम्मान देते हुए जल मांगा तो मैं समझ गया कि आप राजा हैं। और उनकी अकड़ भरी वाणी ने, उनकी घमंड भरी वाणी ने मुझे बता दिया कि वे सिपाही और मंत्री हो सकते हैं, राजा नहीं हो सकते। तो आपकी विनम्रता ने मुझे बताया कि आप राजा हैं। क्यों? क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसमें नम्रता उतनी ही भरपूर होती है, वो उतना ही विनम्र होता है। जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही विनम्र होता है, झुका हुआ होता है। और जो ये आधे अधूरे होते हैं, ये इनके बारे में गांव में कहावत कही जाती है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये आधी भरी गगरी हैं जो इधर उधर छलकते रहते हैं, पर जो पूरे भरे होते हैं वो छलकना नहीं जानते हैं। वो छलकना नहीं जानते हैं, वो सिर्फ दूसरों को देना जानते हैं। तो बनना है तो बड़ा बने, पूरा बने, आधा अधूरा बनने का क्या है। जो ये आधे अधूरे दूसरों के साथ इतनी कड़वी बातें कहते हैं, ठीक है, अगर जीव पद की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से किसी से ऊपर उठा हुआ है, बलवान है, शक्तिमान है, पद
प्राप्त है, उसे उसके पास सामर्थ्य है, तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि जो उसके नीचे काम करता है, जो पद की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि उससे कमतर है, वह उसे कुछ भी कह सकता है। किसने दिया है उसे यह अधिकार कि वह अपने कमतर को कुछ भी कह सकता है? ठीक है, वह तुम्हारे सामने बोल नहीं सकता, पर बुरा तो उसे भी लगता है, खराब तो उसे भी लगता है, क्रोध तो उसे भी आता है और सोचता है कभी अवसर मिलेगा तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा। और अवसर परमात्मा सबको देते हैं, तो कभी किसी से कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए। तो इसीलिए जो पूरे होते हैं वो सबसे विनम्रता से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, मधुर बातें कहते हैं, नम्र वाणी होती है उनकी। देखिए, हम इस बात को समझें, अगर कोई हमसे कहता है कि तुम क्या चाहते हो अपने जीवन में, कि सब तुम्हारे साथ अच्छी बातें कहें या बुरी बातें कहें, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, तो बिना एक क्षण की देरी लगाए हम क्या कहते हैं कि हम तो सबसे यह चाहते हैं कि सब हमसे अच्छा व्यवहार करें, सब हमसे अच्छी बातें करें। तो जब हम यह चाहते हैं अपने लिए कि सब हमसे अच्छा व्यवहार करें, हमसे अच्छी बातें करें, तो हम यह क्यों समझते हैं कि अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, किसी से बुरी बातें कहेंगे, किसी से कटु वचन कहेंगे, तो उसे अच्छा लगेगा? क्यों अच्छा लगेगा? जब हमें अच्छा नहीं लगता तो हमें क्यों लगता है कि अगर हम किसी को कड़वे वचन कह रहे हैं, किसी को गलत बात कह रहे हैं, किसी को गलत ढंग से कह रहे हैं, तो उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो वही बांटो जो स्वयं के लिए चाहते हो, वही बोलो जो स्वयं के लिए चाहते हो, क्योंकि हम जो भी बांटते हैं ना, वो हमारे पास वापस जरूर लौट कर आता है, और हम बांटते हैं एक अनंत गुना लौट कर वह हमारे पास आता है। अब गांव में देखिए, किसान खेती करता है तो यही नियम चलता है, जो बांटा वो अनंत गुना वापस लौट कर आया, यही नियम चलता है। तभी तो किसान जब खेती करता है तो अच्छी क्वालिटी के, अच्छी किस्म के बीज लाता है, बड़े प्रेम से, ध्यान से, लगन से बोता है, निराई गुड़ाई करता है, खाद डालता है, साफ सफाई करता है, खेत का ध्यान रखता है, गर्मी में भी खड़ा रहेगा, ठंडी में भी खड़ा रहेगा, पर अपने खेत का ध्यान रखता है। और फिर जब फसल पकती है तो अनंत गुना में वे बीज वापस उसके पास वापस आ जाते हैं। यही बात जीवन में है। हम किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं तो वह अनंत गुना लौट कर प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ हमारे पास आएगा। पर अगर हम किसी से गलत व्यवहार करते हैं, गलत बात कहते हैं, तो वो लौट कर जरूर कभी ना कभी हमारे पास आएगा, और 1 का 100 गुना होकर आएगा। तो कभी किसी से कड़वा ना बोले, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, और पहले तोलो फिर बोलो। तो रहीमदास जी इस विषय पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। बड़े बड़ाई नहीं करते हैं, बड़प्पन नहीं दिखाते हैं, सेखी नहीं बघाड़ते हैं, वे तो सद्गुण रूपी फलों से लदे वृक्ष के समान होते हैं, जो झुके हुए होते हैं, विनम्र होते हैं, विनीत होते हैं, सबको देना जानते हैं। ये आधे अधूरे ही छलकते इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं और इस भवसागर में फंसे रहते हैं। जैसे हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा दाम क्या है, मेरा मूल्य क्या है, वो तो समझने वाला समझ ही जाता है। वैसे ही जो बड़े होते हैं, पूरे होते हैं, सद्गुणों से लदे हुए होते हैं, उनके सद्गुणों को लोग समझ ही जाते हैं। तो बनना है तो बड़ा बने, बनना है तो बड़ा बने। छोटा बनने में क्या रखा है, आधे अधूरे बनने में क्या रखा है, पूरे हों, बड़े बने, सद्गुणों को जीवन में धारण करें, प्रेम से बोलो, आदर भाव से बोलो, विनम्र भाव से बोलो, पर पहले तोलो फिर बोलो। तो जो साहेब का सच्चा भक्त होता है, शिष्य होता है, वो सबसे मधुर वचन बोलता है, मधुर बातें कहता है, मीठे वचन बोलता है, क्योंकि साहेब ने कहा है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे, साले सकल शरीर। मधुर वचन अमृत के समान, औषधि के समान होता है, कड़वे वचन तीर के समान होता है।
अब देखिए मधुर वचन औषधि कैसे है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी हो गई है, बीमार हो गए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, तो कुछ डॉक्टर इतना मीठा बोलते हैं, इतना प्रेम से बोलते हैं कि आधी बीमारी तो उनकी बात सुनकर ही दूर हो जाती है। साइकोलॉजिकल थेरेपी इसी को बोलते हैं। और कुछ डॉक्टर बीमार को इतना डराते हैं कि जो आधा बीमार है तो पूरा बीमार हो जाए। तो औषधि के समान है यह बोली। और जो कड़वे वचन बोलता है, जो कड़वे वचन बोलता है वे तीर के जैसे लगते हैं। कड़वे वचन तीर के जैसे लगते हैं, और तीर का घाव अगर शरीर पर लग जाए तो शरीर का घाव तो भर जाता है, परंतु जो ये शब्द कड़वे शब्द रूपी तीर का घाव इस हृदय पर, आत्मा पर लगता है, वो घाव कभी नहीं भरता। और जब मनुष्य का जीवन पूरा होता है तो यह शरीर तो छूट जाता है, परंतु आत्मा नहीं छूटती, वह जीव के साथ जाती है। और घायल आत्मा जिसने उसे घायल किया है उसको खोजती है, और फिर मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। यही क्रम चलते रहता है, यही क्रम चलते रहता है। जिसने उसे घाव दिया है वह उसको खोजता है और उसको घाव देता है, और फिर जो घायल आत्मा है वो उसको खोजती है जो उसे घायल कर रहा है। यही प्रक्रिया, यही प्रक्रम चलते रहता है, और इसी कारण जीव इस संसार में फंसा रहता है। यही तो भवबंधन है, यही तो आवागमन चक्र का कारण है कि जो हम आत्मा में भरे हुए हैं, जो ये घाव, ये दुर्गुण हम अपने हृदय में भरे हुए हैं, इसी कारण इस संसार में फंसे हुए हैं। तो घायल करने वाले शब्द नहीं बोलने, ऐसे शब्द ही नहीं बोलने हैं जो किसी को घायल करे, जो किसी को दुखी करे, जो किसी को कष्ट दे। साहेब समझाते हैं कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मधुर वचन सुनाए के सबका मन हर ले। अरे कौवा किसकी प्रॉपर्टी छीन के चला जाता है भाई, किसकी जमीन जायदाद ले लेता है, जो कौवा किसी को पसंद नहीं आता। और कोयल किसको ला करके हीरों का हार दे जाती है या लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी दे के चली जाती है, जो सबको प्रिय होती है, पसंद आती है। अंतर तो यही है कि कौवे की कर्कश काव किसी को अच्छी नहीं लगती, और कोयल की मधुर वाणी मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसीलिए लोग कोयल को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी आवाज मीठी है, मधुर है। कर्कश वाणी को कोई पसंद नहीं करता। तो मीठा बोलो, पहले तोलो और फिर बोलो।